चाहते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो, ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। तो आ जाओ। चैप्टर का नाम सिक्योरिटी मार्केट के इंटरमीडियरीज। सेक्शन 12 कुछ सुना सुना सा है सेबी एक्ट का, पूरी लिस्ट गिवन है। ठीक है कि कौन कौन इंटरमीडियरीज है। चलिए इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडियरीज कौन है, नेटवर्क, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अंडरराइटिंग, कस्टोडियल सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पोर्टफोलियो। कुछ लोग हैं जिनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरमीडियरीज है, सेबी के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है और इनकी किसकी क्या क्या नेटवर्क ये सब है। ठीक है, अब क्योंकि इतने सारे इंटरमीडियरीज हैं, इन्होंने कहा कि भैया हर किसी का अपना रेगुलेशन है ना, एक बार नाम से देखो क्या लिखा है सेबी, ये जनरल हो गया। अब स्पेसिफिक कौन हो तुम, एज अ मर्चेंट बैंकर सेबी के पास रजिस्टर्ड होने गए ना, तो सेबी ने बोला कि तुमको ना मर्चेंट बैंकर तभी रजिस्टर्ड करूंगा जब तुमने सेबी के मर्चेंट बैंकर के रेगुलेशन फुलफिल कर रखे, क्राइटेरिया जो दे रखे हैं उसको पहले एक बार देखो, फिर आओ रजिस्ट्रेशन करने। सेकेंड, रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, इनका रेगुलेशन, मतलब हर कोई अपने आप को रजिस्टर करने से पहले अपना खुद का रेगुलेशन फॉलो करेगा। डन। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, बैंकर टू इशू, नेक्स्ट डिबेंचर ट्रस्टी, नेक्स्ट स्टॉक ब्रोकर्स, देन पोर्टफोलियो मैनेजर, देन कस्टोडियन, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, देन research analyst, then credit rating agency, then depository and participants, then foreign portfolio investor. That means इस पूरे चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले, और एक्ट बोल दिया साथ में, डिपॉजिटरीज। ठीक, चलो जनरल इंट्रोडक्शन। इंटरमीडियरीज आर दी सर्विस प्रोवाइडर। क्या करते हैं इंटरमीडियरीज, बीच का गैप फिल कर रहे हैं। एक तरफ इन्वेस्टर है, एक तरफ कौन है हमारा इन्वेस्टर, दूसरी तरफ कौन है कंपनी। ये बीच में इंटरमीडियरीज हमारी बातों को वहां तक पहुंचा रहे हैं, उनकी बातों को, कंपनी की बातों को इन्वेस्टर तक पहुंचा रहे हैं। तो बीच का गैप फुलफिल करते हैं, इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक, चलिए इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्हीं फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। सेबी रेगुलेट करता है इन सारे इंटरमीडियरीज को, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हो चाहे वो सेकेंडरी लेवल के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहां से। सेक्शन नंबर 11 कुछ याद आ रहा है, सेबी का सेक्शन नंबर 11 स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था। फंक्शंस होते, सेबी क्या क्या काम करता है, और उसमें सारे फंक्शंस क्या थे, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी लंबी चौड़ी फंक्शंस थे। चलो सेबी का जो सेक्शन 11 है, वेरी गुड, ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेबी टू रजिस्टर और रेगुलेट। दो टर्म पढ़ते थे, रजिस्टर भी करो और इनके रूल्स रेगुलेशन। देखो इन रेगुलेशन के आगे क्या नाम लिखा है, सेबी सेबी सेबी, मतलब सेबी नहीं तो ये रूल्स रेगुलेशन बनाए। तो सेबी, आप सब इंटरमीडियरीज, मैं तुमको बस रजिस्टर नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे रूल्स रेगुलेशंस भी बनाती हूँ। ठीक, तो सेबी रजिस्टर भी करता है, रेगुलेट भी करता है, वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर, पूरी लिस्ट फिर से चालू कर दी उन्होंने। क्या क्या लिखा है, बैंकर टू इशू, ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, रजिस्ट्रार टू इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो, एनी अदर। समझ में आ गया, जनरल। इन्होंने कहा कुछ तीन लोग हैं यहाँ। सबसे पहले क्या बोला, इन्वेस्टर, इश्यूर और रेगुलेटर। नीचे आ जाओ, हु इज इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने वाला, इश्यूअर, कंपनी जो इश्यू लेकर आ रही है, रेगुलेटर, सेबी जो इनके रूल्स रेगुलेशंस बनाकर इनको रेगुलेट कर रहा है। ठीक, तो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज क्या करवाता है, इन सब में लिंकिंग करवाता है, लिंक ज्वाइनिंग, इनकी जितनी भी चीजें हैं, बातें हैं, कन्वर्सेशन है। मर्चेंट बैंकर को ही देख लो ना, क्या करवाता है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, इशू करवाने में हेल्प करता है। इन्वेस्टर को क्या करना है भाई, आके इन पे पैसा लगाना है, तो मर्चेंट बैंकर क्या करता है, एक अंडर राइटर को पकड़ लेता है कि भैया करो। ठीक, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, पढ़ चुके, रिपीट है। इंटरमीडियरीज के क्या पर्पस है, क्या करना, याद आ रहा है स्टार्टिंग के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, स्मूथ करता है प्रोसेस, लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स ऑफ द फंड्स, देन
corporation, government do not market their security directly to the investor. Instead they hire the service. Intermediaries की service के बिना काम ही नहीं कर सकते भाई. Investor, particularly small investor, find very difficulties in making investment, तो ये help करेगा. In order to operate secondary market, investor have transact through the डीमैट अकाउंट खुलाना. ये सब किसके? सब इंटरमीडियरीज. रिपीट, फॉलोइंग मार्केट इंटरमीडियरीज. मार्केट में ये सारी इंटरमीडियरी, फिर से वो सारे नाम. चलो देखते हैं किस किस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो. मर्चेंट बैंकर, लीड मैनेजर बोलो, बुक रनिंग, याद आ रहा है कुछ? बुक बिल्डिंग में क्या बोलते थे? बुक रनर भी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस चलवाता है. ठीक है. रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन होता है? रजिस्ट्री बोल रही हूँ, नाम को रजिस्टर करता है. ठीक है. और शेयर ट्रांसफर एजेंट मतलब क्या? शेयर ट्रांसफर करने वाला भी एंट्री होती है. अंडरराइटर 90% सब्सक्राइब करने में हेल्प करवाता है. लेकिन ये मर्चेंट बैंकर किसके अंडर में होता है? अंडरराइटर एक्चुअली में किसके अंडर में रहता है? मर्चेंट बैंकर. ठीक है. चलो नेक्स्ट, बैंकर टू इशू बताओ. ये नहीं आया? नाम से काम समझो. आ चुका है वैसे तो, लेकिन ठीक है, नाम से काम समझो. नॉर्मली बुक बिल्डिंग में भी करते हैं, नॉर्मली भी समझो. मुझे क्या करना है? इशू लेके आना है. बिना बैंक के हेल्प से कुछ नहीं होने वाला. पैसे का आना जाना किसमें होगा? कोई ना कोई बैंक होगा. तो बस नॉर्मल कंपनी का एक बैंक जो इशू करने में हेल्प कर रहा है. मर्चेंट बैंकर ही जुगाड़ करवाएगा. कुल मिलाकर मैं आईटेस कंपनी ईशांत मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती हूँ. अब ये बाकी इंटरमीडियरीज से मुझसे कनेक्ट करवाएगा. मुझे ईशांत बोलेगा एक बैंकर टू इशू होना चाहिए, चलो एसबीआई बैंक से बात करता हूँ, तो मर्चेंट बैंकर उनसे बात करके काम कराएगा. एक अंडरराइटर होना चाहिए, अंडरराइटर्स के अंडर में. कुल मिलाकर अंडरराइटर के अंडर में ये सारे काम होते. वही कह रहे हैं कि भैया इशू में एक बैंकर की जरूरत है. एक बैंक जिसमें इशू का पूरा पैसा आके एस्क्रो अकाउंट इकट्ठा होगा. अक्सर बायबैक करता सुना है तुमने, डीलिस्टिंग सुना है. इन सब में क्या होता है? एक अकाउंट बनाना पड़ता है. तो उस अकाउंट की बात हो रही है. नेक्स्ट क्या लिखा है? इसकी जरूरत कब है? डेट सिक्योरिटीज के लिए. देन कौन है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. फॉरेन, हाँ, का पोर्टफोलियो. ठीक है. मतलब बाहर का फॉरेनर इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को संभालता है. और यहाँ इंडियन कंपनी में आके इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहा है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एजेंट्स, इन्हीं के थ्रू. याद आ रहा है हम क्या करते हैं? मैं इन्वेस्टर, डिमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी के पास जाती थी. स्टॉक ब्रोकर, गुड. कौन है ये? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंग देती है. वेरी गुड. जो हमें ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखना ही लिखना है. चलो देन क्या लिखा है? ये रिसर्च एनालिसिस. नाम से काम समझो. मार्केट में रिसर्च करेंगे और एनालाइज करेंगे. पूरी डिटेल पढ़ने वाले अपन. नाम से काम समझो. वेदांत मेरे पास आया, दीदी बताओ कहाँ पैसे लगाने. एडवाइस दे रही हूँ ना. लेकिन जमाने में तो ऐसे एडवाइस देने वाले बहुत है. मैं अगर रजिस्टर्ड हूं सेबी तो मैं ये वाला इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अदरवाइज नहीं. और इसके अलग से जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट, कौन है कस्टोडियन? कस्टडी में रखते हैं. फिजिकल शेयर अपनी कस्टडी में रखा हमने. ट्रस्ट वाला रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट, नॉर्मल मैनेजर. मैं वेदांत का पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ कि किस कंपनी में क्या क्या शेयर लगाने चाहिए. मार्केट में अप्स डाउन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं फिर लगाती हूँ. स्टॉक ब्रोकर. चलो, तो ये सारी पूरी लिस्ट दे रखी है शॉर्ट में. हमने समझा, डिटेल में अभी बताएंगे. इन्होंने कहा देखो दो मार्केट है, प्राइमरी सेकेंडरी. जानते हो? बताओ प्राइमरी मार्केट. वेरी गुड. कंपनी ने डायरेक्टली इशू किया प्राइमरी मार्केट. अब कंपनी हट गई. मैंने कार डायरेक्ट खरीदी मारुति सुजुकी से, प्राइमरी. अब ये ट्रू वैल्यू में घूमता जा रहा है, कहीं भी कुछ भी घूमता जा रहा है. सेकंड हैंड मार्केट. ठीक है. इन्होंने कहा प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडिएट्स कौन है? मर्चेंट बैंकर किससे डील करता है? किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है? डायरेक्ट कंपनी के साथ आ रहा है. बैंकर टू इशू डायरेक्ट कंपनी, रजिस्ट्रार टू इशू डायरेक्ट कंपनी, अंडरराइटर. मर्चेंट बैंकर इसको पकड़ कर लेकर आएगा, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है? डायरेक्ट कंपनी के साथ ही होगा.
ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट कंपनी के साथ ट्रस्ट डीड याद करो, कॉन्ट्रैक्ट होता था। सेकेंडरी मार्केट, अब स्टॉक ब्रोकर कंपनी से नहीं खरीद रहा है, मार्केट से खरीद कर देगा। डिपॉजिटरी, मार्केट में जो चल रहा है वो थोड़ा कहेगा पहले तुम निकालो मुझे अपने क्लाइंट को देना है, ऐसा थोड़ा होगा। शेयर ट्रांसफर एजेंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? जनरल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। ये जनरल रेगुलेशन देखो, इतना खींच के जो ये लोग बताते हैं, पूरा खींच के लंबा चौड़ा इन्होंने बताया जनरल रेगुलेशन के बारे में। पहले आओ, ये जो नीचे बॉक्स देख रहा है, इंटरमीडियरीज, ये जो रेगुलेशन है इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है? मींस अ पर्सन मेंशन इन दी, ये ब्ला 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 जो भी क्लॉज है ऑफ सेक्शन 11 एंड दिस इज सेक्शन 12। 11 और 12 में, एक्चुअल में सेक्शन 11 में बता के रखा है कि किन किन को रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वहां पे भी नाम की लिस्ट आती है, और 12 में भी अलग से लिस्ट दे रखी है। तो सेबी के इन सेक्शंस में जो दे रखा है वो सारे के सारे पर्सन क्या है? इंटरमीडियरीज है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू। एंड इंक्लूड, इसके अलावा और भी लोग हैं। कौन है ये? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बताओ जरा कौन है? हम्म, अगर यहाँ इसके पीछे सरफाइसी एक्ट लिखा होता तो हम वही समझते। एक्चुअल में यहाँ क्या लिखा है? तो ये अब कौन होगा? एक्सपर्ट। म्यूचुअल फंड समझ थोड़ा सा, ये है म्यूचुअल फंड, याद आया? एक्सपर्ट। एक्चुअली पूरा पढ़ना है, इसके पीछे अगर म्यूचुअल फंड लिखा है तो समझ जाना ये कंपनी है ना। ये एसेट मैनेज, सॉरी, ये म्यूचुअल फंड है। ये तुम पिद्दी इन्वेस्टर्स हो, ठीक है? कितने पैसे दे रहे हो? 500 दे रहे हो? करोड़ों दे रहे हो? कौन सा वाले इन्वेस्टर हो? 1000, ठीक है। चलो, अलग अलग कंपनी में पैसा लगाने का, इसमें एक एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट एक इंसान नहीं है, सच बताऊं तो पूरी एक टीम है, एक कंपनी है, कंपनी में पूरी एक टीम बैठी है, उसे हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के एसेट्स को, पैसे को मैनेज कर रही है कि कहाँ कहाँ पैसे किस किस कंपनी में लगाना चाहिए, तो उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलेंगे। ठीक है, चलो वापस आओ, वापस वापस वापस। इन्होंने क्या बोला? ऊपर जो लिस्ट दे रखी है 11 में 12 में सभी एक्ट के, वो तो है, उसके अलावा ये भी इंटरमीडियरीज है। क्यों? क्योंकि ये क्या करवा रहा है? इन्वेस्टर के पैसे को कंपनी तक लगवा रहा है ना, तो ये भी हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड वाला क्या है? इंटरमीडियरीज है। नेक्स्ट क्या लिखा? क्लियरिंग मेंबर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या फिर क्लियरिंग हाउस, कुछ याद आ रहा है? क्लियरिंग इन हाउस भी होता था और अलग से कॉर्पोरेशन भी होता था। काम अगर बाहर देते तो कॉर्पोरेशन, काम खुद करे तो क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी, ट्रेडिंग मेंबर्स भी, किसके? डेरिवेटिव मार्केट के, ठीक है, करेंसी डेरिवेटिव या जिसके भी, लेकिन नेगेटिव आ जाओ, इंपॉर्टेंट, नॉट इंक्लूड क्या? फॉरेन वेंचर कैपिटल। पहला पॉइंट याद रखेंगे, म्यूचुअल फंड नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी आएगा, याद रखना। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और वेंचर कैपिटल फंड। नोटिस करो, सब वेंचर रिस्क लेने वालों को सबको बोला भैया बाहर रहो, तुम इंटरमीडियरीज नहीं हो, तुम तो मार्केट में क्या कर रहे हो? रिस्क उठा रहे हो भाई। चलो, नेगेटिव पॉइंट में क्या क्या है? काउंट करो पहला, 1 2 3 4। चलो, सबसे पहले पीछे से शुरुआत करो। वेंचर कैपिटल फंड, क्या AIF याद आ रहा है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड याद आ रहा है? वेंचर, रिस्क लेना। चलो, म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अपने आप में तो 2 चैप्टर ही है। म्यूचुअल फंड जो होता है सेम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है, तुम्हारे लिए भी सेम है, जब चैप्टर पढ़ोगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों को साथ में बोलेंगे, चैप्टर के नाम से याद रखेंगे, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, वेंचर कैपिटल फंड, और कौन सा बच्चा? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। इन सबको बोला तुम हमारे अकॉर्डिंग इंटरमीडियरीज नहीं हो। अब कौन कौन इंटरमीडियरीज है, कौन नहीं है, याद हो गया? इंटरमीडियरीज वो है जो प्रिस्क्राइब 11 और 12 ऑफ सेबी एक्ट से, इंक्लूड एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड, और क्लियरिंग मेंबर ऑफ क्लियर कॉर्पोरेशन एंड क्लियरिंग हाउस, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। रुक जाना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को इंक्लूड किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, लेकिन फॉरेन वेंचर रिस्क लेने वालों को हटा के रखा है।
रिस्क लेने वाले इंडियन को भी हटा के रखा है ना, वेंचर कैपिटल फंड, और रिस्क लेने वाले बाहर को भी हटा के रखा है। ठीक है, चलो। ट्रेडिंग मेंबर डेरिवेटिव मार्केट का, ठीक है, बट ये 4 लोगों को हटा के, पॉइंट सॉरी ये डेफिनेशन याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन, चलो आगे, चलो बढ़ते आगे। अब हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अच्छा हाँ, ये तो रह गया। ये पूरा का पूरा पोर्शन कुछ नहीं, जनरल बातें कर रहा है। जनरल बातों में वही है, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया इंटरमीडिएट रेगुलेशन टू रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ द इंटरमीडिएटरीज फाइनेंस मार्केट, रजिस्टर टू इशू पार्टिस, ये आगे फिर से क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, फॉरेन, ये सब रीडिंग में जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं, जनरल बातें कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ ली। डन, नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या लिखा है, थोड़ा सा समझो। अब मुझे इंटरमीडिएट बनना है, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। अभी हेडिंग हेडिंग पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या करूंगी, एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, फिर सभी ने मांग ले तो दे दो भाई, चेक करेंगे, वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, और फाइनली एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे। एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, दे भी जा सकता है। ये पॉइंट मतलब देना और नहीं देना, दोनों में से कोई एक डिसीजन। यहां दे दिया उन्होंने, अगर दे रहे तो सर्टिफिकेट मिल चुका है आपको। कंडीशनल रजिस्ट्रेशन मतलब, सोचो एक बार, ये रजिस्ट्रेशन अभी कंडीशनल है, कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी तो ही। अगर आपने फुलफिल नहीं करी तो तुम्हारा जो ये सर्टिफिकेट है कैंसिल। सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर दी अदर एक्टिविटी, अगर इसके अलावा कोई और एक्टिविटी करोगे तो वो अलग से ही देखना है आपको, उसके लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। कंडीशन फॉर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की क्या क्या कंडीशंस हैं, कुछ एक ड्यूरेशन में अगर अप्रूवल नहीं मिलती तो मान लिया जाएगा कि मिल चुकी है। इफेक्ट ऑफ द रिफ्यूजल टू ग्रांट सर्टिफिकेट, एक्सपायरी ऑफ द सर्टिफिकेट, क्या बोला, अगर ग्रांट सर्टिफिकेट को रिफ्यूज कर दिया या फिर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो, उसका क्या इफेक्ट होगा। अब तुम नहीं है इंटरमीडिएट, तुम वो काम नहीं कर सकते, अभी ऊपर से पढ़ रहे। कब तक वैलिड रहेगा, परमानेंटली, अनलेस, ये पूरी प्रोसेस बताइए। ठीक है, ये एक पूरी प्रोसेस बताइए। इस प्रोसेस को डिटेल में आज नहीं पढ़ेंगे, अभी बस शॉर्ट में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आज ज्यादा नहीं पढ़ा अपन ने।